सभी भक्तों को राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं षष्ठीला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे प्रभु सोचने लगे कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने यह सोचकर एक भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप किस लिए आए हो? मैं तो भगवान जी बोलने लगे, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान जी उसे स्वर्ग में लेकर लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न तथा सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह भगवान के पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न सब वस्तु से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर प्रभु बोले, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई।
जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्टिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्टिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी, वो तो पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार षष्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। षष्टिला एकादशी की व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। सभी को षष्टिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।